Praise the Lord. जाने में हमसे कोई भी गुनाह हो उसे माफ करिए। भगवान के ऊपर अपना हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके दास बोले खुदावन जब आपका वचन एकदम भूलने वाले नहीं समझने वाले बन सके, अपने दास को भी की समझ और दीजिए खुदावन। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, जितने भी लोग आ रहे हैं खुदा सबकी रक्षा करिए, हम सबकी रक्षा करिए। आपके बेटे उसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. हम सब गीत को चलते गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करूँ। हम सबको खुदा उनका धन्यवाद हर बात पे करना चाहिए। क्या ये हमसे खुदा प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय करूँगा, चलूँगा मैं जय करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई संसार शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई संसार शांति आराम। मेरे यीशु के साथ तने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ तने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय करूँगा, चलूँगा मैं जय करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की
में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान, पवित्र और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने अपने वचन में हमें सारी बातों को समझने और उन बातों में बने रहने का बुद्धि और समझ दी है। अगर हम खुदा के वचन में बहुत आयत से ध्यान लगाएं और उसके वचन के निकट आएं तो हमारा जीवन एक गवाह बन जाएगा और हम बहुत सी बातों की सीख अपने खुदावन यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि खुदावन पवित्र है और वो अपने वचन में कहता है यह अवश्य है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरे वचन को बहुत आयत से ग्रहण नहीं करोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी नहीं करोगे, तब तक तुम और तुम्हारा घराना उद्धार नहीं पाएगा। अगर हमें खुदा के वचन से उद्धार पाना है, खुदा के वचन से सीख लेनी है, अगर हमें अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना है तो यह अवश्य है कि हमें खुदा के निकट आना होगा और उसके वचन से हमें बहुत आयत से सीखना होगा। आज सचिन भाई और माला मैम की आज एनिवर्सरी है और उनके बेटे मार्क का आज जन्मदिन है। इसके लिए भवन में हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मार्क को अपने वचन से बढ़ाए, उसको एक लंबी आयु दे और भाई सचिन और माला मैम को के बीच में अपना प्रेम दे, उन्हें अपनी सामर्थ्य से बढ़ाए, उन्हें अपने वचन से बढ़ाए। खुदा का वचन बहुत आयत से उनके बीच में बना रहे, वे दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन में बढ़ने पाएँ और अपनी एनिवर्सरी और अपने बेटे के बर्थडे में खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा ने कहा मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है, ये कि वो दुख और सुख दोनों समय में अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दे और हर बात में अपने सृष्टिकर्ता के नज़दीक बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह को कि खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत से बढ़ाया, बहुत आयत का जीवन दिया और बहुत आयत से उसने हमें स्थिर किया है हर एक बात में। आज एक बार फिर उसने हमें ये मौका, ये समय दिया कि हम खुदा के भवन में आके बैठ के प्रार्थना करें। और हम सब जानते हैं कि भवन बन रहा है और खुदा की दया से 2-3 दिन में लेंटर पड़ने वाला है। बस हम सब मन में दुआ यही करें मन से कि खुदा भवन को बहुत आयत से बढ़ाए और जो भवन बन रहा है उसमें प्रभु अपनी आशीष दे, बहुत आयत से सारे काम पूरे होने पाएँ। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दे दिया, तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय
और उसकी 5वीं आयत में हम सब पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। खुदावन का वचन यूँ कहता है, और जकरिया के दिनों में जो खुदा के दर्शन के विषय समझ रखता था वह खुदा की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक खुदा ने उसको सफलता दी। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं वचन से कि वचन में खुदा ने अपने सामर्थ्य से हमें और आपको वह बातें बताई हैं जिनका होना इस समय हर एक मनुष्य पर निर्धारित है। उसे का निश्चय है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वे बातें होंगी और अपने ठहराए हुए समय पर होंगी। बुद्धिमान है वो मनुष्य जब स्वामी आए तो उस मनुष्य को वही करते पाए जैसा स्वामी ने अपने दास को सौंपा है। और आज हमारा स्वामी यीशु मसीह है और हम सब अपने खुदावन यीशु मसीह के दास और दासी हैं। और उसने हमें हमेशा ये बताया कि तुम मेरे नाम में एक संगति में इकट्ठा हो लो और एक साथ मेरी संगति मेरे वचन में बढ़ते जाओ। देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ बना रहूँगा। आमीन। सच में खुदा बहुत महान, बहुत पवित्र है। उसने हमें बहुत तायत का जीवन दिया है और हमें उसने ये बातें पहले से ही समझाई हैं। हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमें प्रतिदिन अपने वचन में बढ़ा रहा है, चला रहा है। और हम किसी मनुष्य को देखकर नहीं बल्कि अपने खुदा की ओर दृष्टि करके कुछ पाने की चाह में टकटकी लगाकर देखते हैं और चलते आ रहे हैं। और हम देखते हैं ये प्रभु हर एक दिन हमें एक नया मन्ना देता है, हर दिन हमें संभालता है, हर दिन हमें वो अपने वचन से सिखाता है। वो अपने वचन से हमें इसलिए सिखाता है ताकि हम आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आमीन। जैसा हम सब जानते हैं कि खुदा ने अपने वचन में कहा कि जब तक तू मुझे ढूंढेगा तब तक मैं तुझे मिलूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा। लेकिन जिस क्षण तेरा मन मेरे वचन से दूर हो जाएगा, मैं तुझसे सच कहता हूं उसी क्षण मैं भी तुझसे दूर चला जाऊंगा। कलाम में लिखा है दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, और जकरिया के दिनों में जो खुदा के दर्शन के विषय समझ रखता था वह खुदा की खोज में लगा रहा, तब तक खुदा ने उसको सफलता दी। कब सफलता दी? जब तक वो खुदा के वचन में लगा रहा, खोजता रहा, उसे ढूंढता रहा। खुदा ने उसे सफलता दी। क्या दी? आप बहुत तायत से मनुष्य का कहना ये है, क्या कारण है भैया, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पे ध्यान लगाते हैं, हम महासभा रोज देखते हैं, लेकिन तब भी खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। उसने कहा बने रहो, उसने कहा लगे रहो। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें बहुत तायत का फल दूंगा। मैं तुम्हें अपनी सामर्थ में बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें बढ़ाकर एक ऐसी चोटी पे खड़ा करूंगा
जहां से इस संसार और संसार के सारे मनुष्य तुम्हें देखेंगे। देखो, जीवन के अंत समय तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक वो बना रहा, खुदा उसे सफल करता रहा। कलाम में लिखा, जकरिया के दिनों में जो खुदा के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह खुदा की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक खुदा ने उसको सफलता दी। आमीन। जब तक इस संसार में हमारे पास जीवन है और इस संसार में पृथ्वी पर हम जीवित हैं, तब तक हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने, तब तक हम खुदा के वचन की खोजी बने, तब तक हम खुदा के वचन में बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हमारे जीवन का मकसद है। उसे कहा, जब तक वो खोज में लगा रहा, तब तक खुदा ने उसे सफलता दी। क्यों? आइए पढ़ें दूसरा इतिहास, उसका 26वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी दूसरी आयत से पढ़ें। जब राजा अमसिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमसिया किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। राजा उजिया अपने जीवन भर खुदा के वचन में उसकी खोज में लगा रहा, और जब लगा रहा तो कलाम में लिखा है, जकरिया के दिनों में जो खुदा के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह खुदा की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक खुदा ने उसको सफलता दी। आमीन। तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया। 6वीं आयत, और गत यबने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। खुदा बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। क्यों? क्योंकि वो खोज में लगा रहा। आज अगर हम खोज में लगे हैं, आज अगर हम घरों में जा के प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज हम खुदा के वचन के प्रति दीन हैं, उसके वचन को लेकर अपने जीवन में ग्रहण करके चल रहे हैं, एक दिन होगा कि खुदा जिस रीति से हमें 30 दिन दे रहा है, भवन दे रहा है, भवन बन रहा है, इस पर खुदा बहुत तायत से आशीष उंडेलेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। आमीन। यानी वे जो खुदा के वचन को नहीं मानते थे, वे जो खुदा के वचन को नहीं जानते थे, उनके बीच में उसने नगरों को बसा दिया। क्यों बसाया? क्योंकि खुदा उसको सफलता दे रहा है। क्यों खुदा सफलता दे रहा है? क्योंकि वो उसकी खोज में है। आज कोई व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के वचन की खोज में या उसके वचन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे ये सोचते हैं कि हम और हमारा घराना बहुत आशीष का कारण है। लेकिन खुदा के वचन के जब तक हम खोजी नहीं होंगे, उसके वचन में हम स्थिर नहीं होंगे, उसके वचन में जब तक हम चलेंगे नहीं, तब तक हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे। हमें अपने जीवन में एक खोज करनी है। हमें अपने जीवन में अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना है। हमें अपने जीवन में यीशु मसीह से प्रेम करने वाला बनना है। और ये प्रेम तभी होगा जब हम उस प्रेम, उस खोज, उस यीशु मसीह के वचन की खोज में बने रहेंगे। उसकी खोज में चलते जाओ, वो तुम्हें सफल करता जाएगा, वो तुम्हें सफलता प्रदान करता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जो उसके वचन के खोजी हो, तुम जो उसके वचन में खोज रहे हो, तुम बहुत तायत का फल पाओगे। आमीन। कलाम में लिखा,
7वीं आयत, खुदा ने फलिस्तियों और गुबलावासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अमोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। क्या हो गया था? कैसे सामर्थी हो गया था? क्योंकि वो खुदा की खोज में था। मनुष्य थोड़े दिन खुदा खुदा करता है, और जब वो देखता है कि कोई भला नहीं हो रहा, वो खुदा के वचन को छोड़ देता है, त्याग देता है, अपने मार्ग से फिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब खुदा उसको सफलता देने लगता है तो वो सोचता है कि अब मेरे जीवन में तो सफलता बनी ही रहती है, अब मैं खुदा खुदा क्यों करूँ, अब मैं खुदा का खोजी क्यों बनूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि एक खुदा के जन को अपने जीवन भर खुदा के समीप बने रहना है, उसके वचन से लिपटे रहना है, तभी हमारा भला होगा और तभी हम इस पृथ्वी पर से खुदा को अपने वचन, उसके वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 8वीं आयत, अमोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। इसके बाद उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमल में और उसके किसान और दाख की बारियों के मालिक थे, क्योंकि वह खेती किसान करने वाला था। फिर उजिया ने योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती यिप्येल मूसी और मासेया सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। समझें क्या क्या खुदा ने उसको आशीषित किया, कैसे कैसे खुदा ने उसको बढ़ाया, कैसे खुदा ने उसको हर एक चीज में उसको आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के वचन का खोजी था। क्यों? क्योंकि खुदा उसको अपने वचन का खोजी देखकर उसे सफल बनाता गया। कब तक प्रभु मैं इस पृथ्वी पर, कब तक तेरी स्तुति करता रहूं? कब तक मैं तेरे मार्ग पर चलता रहूं? प्रभु मैं कब तक तेरे वचन की ओर दृष्टि करूं? प्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर जब तक मैंने तुझे जीवित रखा है, जीवन के अंत समय तक, अर्थात प्राण देने के तक, जो कोई विश्वास योग्य बना रहेगा वही मेरा पुत्र और पुत्री होगा। हो सकता है आज हम प्रभु के वचन में जब चल रहे हैं तो हमें सफलता मिल रही है, हो नहीं सकता बल्कि मिल रही है। लोग प्रभु के वचन को जान रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग प्रभु के प्रति दीन बन रहे हैं, नम्र बन रहे हैं। बहुत तेरे लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत तेरे लोगों ने एक दूसरे को क्षमा करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक क्या होता है कि शैतान जब हम वचन में चल रहे होते हैं तो प्रहार करता है, हमला करता है। और वो हमला इसलिए करता है कि तुम जो वचन में बने हो, तुम जो वचन में चल रहे हो, तुम्हारा जीवन वचन से दूर हो जाए। देखिए हर चीज में खुदा ने उसको सफलता दी। कहां कहां वो गया, जहां जहां गया, उसकी सेना में, उसके नगर में, उसके खत्तों में, उसके सारे कामों में खुदा ने उसको क्या किया? आशीषित किया। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें उसको खुदा ने आशीषित ना किया हो। खुदा ने उसको बहुत बढ़ाया। लिखा है दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती योएल मुंशी और मासेया सरदार हनन्याह यामक याजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे,
और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। देखिए, सारी चीजों का उसके पास खुदा ने बहुत आयत से क्या दिया था? सामर्थ्य थी। लेकिन क्या होता है जब सामर्थ्य मिलती है, जब आशीष मिलने लगती है, जब हमारे काम रुके हुए बनने लगते हैं, जब धीरे धीरे हम प्रभु के प्रति ईमानदार होने लगते हैं, हम प्रभु की खोजी होने के कारण प्रभु हमें सफल करने लगता है, धीरे धीरे शैतान आता है और हमारे अंदर क्या करता है? एक घमंड डालता है। और वो घमंड क्या होता है कि तू तो प्रभु के प्रति ईमानदार है, तू तो अपने प्रभु का कहना मानता है, तू तो अपने प्रभु का खोजी है, तू तो अपने प्रभु की सुनता है, इसलिए अब तू जो कुछ करता है सब में तुझे सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं। हमें इस पृथ्वी पर प्रभु के प्रति जब खोजी बनते हैं तो प्रभु हमें हर बात के विषय के बारे में समझाता है। प्रभु हमें हर एक बात के बारे में बताता है कि हमें इस पृथ्वी पर करना क्या है और किस रीति से चलना है और किस रीति से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बढ़ाना है। क्योंकि खुदा हर एक बात में तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जब तुम खुदा के प्रति ईमानदार ना हो और ना ही उसके खोजी बनो और उसके सफलता यानी उसके दिए हुए उपहारों को तुच्छ जानने लगो, तब खुदा तुम्हारे पास से मुंह फेर लेता है। और यहीं से मनुष्य की घटी और मनुष्य का गिरना आरंभ हो जाता है। आपने और हमने बहुत से धर्मी मनुष्य को देखा होगा, बहुत से ऐसे मनुष्य को देखा होगा जो खुदा खुदा करते थे, खुदा के प्रति ईमानदार थे, लेकिन अचानक वो बहुत ज़्यादा उनका घराना तक तबाह हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे अपने जीवन भर खोजी ना बने रहे। जो सफलता खुदा ने उनको दी, उस सफलता को देखकर उनके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया और इसी के कारण चुने गए भी भटक गए। देखिए दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत के में क्या लिखा है? पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। देखिए क्या क्या था उसके पास? 3,7,500। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी। अब आप बताइए ये भर्ती कहां से दी खुदा ने? आप गिनती देख रहे हैं, आप घर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई रोज प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन तब भी बहुत सी अभी बातें ऐसी हैं जिनको भवन में होना पूरी है। हमेशा याद रखना, प्रभु 3 लाख कितना? 3 लाख उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी। अब बताइए अचानक प्रभु तुम्हें इतनी सामर्थ्य दे देगा, अचानक भवन में सब भर जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु के खोजी ना बने रहे तो हमारा वचन में बने रहना व्यर्थ हो जाएगा। अगर भवन में सारे लोग भर भी गए और हमारा मन खुदा के वचन के प्रति ना लगे और हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार ना बने, तो हम सब का हर एक चीज को प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सफलता जो हमें खुदा की ओर से मिली है, इस सफलता लाइए, इस सफलता को हम प्रभु की ओर से देखें और इस सफलता पर घमंड करें, लेकिन प्रभु के नाम में। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा दीन बने रहे हैं, क्योंकि कलाम वचन में लिखा, पढ़े जरा 12वीं आयत, पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे,
उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। राजा के लिए सहायता करते थे, हर बात में वो राजा के लिए तैयार रहते थे। हेलो, पढ़ती ना रहो, समझो। हर बात में वो खुदा के प्रति ईमानदार थे। उजिया को खुदा ने बढ़ाया 3 लाख और 7,500 की एक बड़ी सेना दी, जो राजा के लिए के विरुद्ध शत्रुओं की सहायता, यानी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। यानी उसे खुदा ने हर तरफ से बढ़ाया, उसे खुदा ने हर तरफ से सामर्थ्य दी। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा, जकरिया के दिनों में जो खुदा के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह खुदा की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक खुदा ने उसको सफलता दी। इसलिए अगर आज तुम और हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार हो के वचन में लगे रहेंगे, खुदा हमें बहुत तायत से आशीषित करेगा। और हम देख रहे हैं कि वो आशीषित हमें और आपको कर रहा है। अगर आपको अपने खुदा की ओर, खुदा से कुछ भी फल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसका खोजी बनो, उसके वचन में बने रहो, उसके वचन के प्रति ईमानदार बनो, अपने जीवन भर उसकी ओर ताकते रहो। जीवन में चाहे जितनी सफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को कभी ना भूलो, उसके प्रति वैसे ही ईमानदारी से लगे रहो जैसा उसने हमें बताया, सिखाया। तो कलाम में क्या लिखा है? 13वीं आयत, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत पढ़ें। के अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले वाले तोप, झिल्लम, धनुष और गोफर के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। दूर दूर तक कीर्ति फैल गई। क्या हुआ? दूर दूर तक कीर्ति फैल गई, क्योंकि वो अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। खुदा ने उसको कहाँ तक बढ़ाया? कहाँ तक बढ़ाया? सफलता दी ना। क्यों दी? क्योंकि वो खुदा के वचन का खोजी बना रहा है। अगर आज हम और आप दुनिया को ना देख के, दुनिया के चेहरों को ना देख के, मनुष्यों को ना देख के खुदा के वचन में चलते ही रहेंगे, जिसे खुदा ने उजिया को सफलता दी, जिसे खुदा ने हर एक भविष्यवक्ता को सफलता दी, हमें भी दे रहा है। लेकिन बात यह है कि उसके खोजी बने रहो। उसकी सामर्थ बढ़ गई, दूर दूर तक उसकी कीर्ति होने लगी। अब आप बताइए किस कारण? क्योंकि वो यहोवा का खोजी था। मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यहोवा का खोजी नहीं बनना चाहता। वचन में लिखा है क्योंकि वो यहोवा का खोजी था, इसलिए खुदा उसे सब बातों में सफल करता, उसको सफलता दी। मनुष्य कहता क्या बात है भैया, हमें सफलता नहीं मिल रही, हमारे काम भैया हो नहीं रहे, पता नहीं कैसे क्या हो गया है कि सारे काम रुके पड़े हैं, जैसे किसी ने पता नहीं क्या कर दिया। हेलो, किसी ने नहीं, जो तुम यहोवा के खोजी थे
तुमने यहोवा की खोज को बंद करके अपनी समझ, अपनी बुद्धि लगाने लगे। इस कारण तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और शैतान ने तुम्हें तुम्हारी आशीषों समेत नाश कर दिया। क्यों आखिर हम प्रतिदिन की प्रार्थना करते हैं? क्यों ये भवन में हम आकर प्रति मंगल प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि खुदा हमें सफलता दे रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि खुदा ये देख रहा है कि ये एक मन होकर मेरे वचन के खोजी बने हैं। इस कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य नहीं बल्कि हमें खुदा की ओर से सहायता मिल रही है। और यदि आज हमें खुदा की ओर से सहायता मिल रही है तो इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इसके लिए हम इस बात पे घमंड ना करें कि हम प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, ना कि इस बात पे घमंड करें कि भवन बन रहा है, ना तो इस बात पे घमंड करें कि हमें 300 दिन मनुष्यों के घर मिले हुए हैं, बल्कि हम इस बात पे घमंड करें कि जिसने हमें सफलता दी है उसका नाम यीशु मसीह है। देखिए वचन में लिखा, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और उसकी सामर्थ बढ़ गई। उसने अद्भुत तरीके से हथियार बना दिए। लेकिन एक समय आया, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, देखिए क्या हो गया, जब वह सामर्थी हो गया। ओहो, यहीं से तो बस शुरू होता है। आज क्यों, क्या कारण है कि खुदा के चुने गए अभिषेक भटक गए? तुम मनुष्य के पीछे क्यों भागते हो? तुम ये क्यों कहते हो कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो गया, वो भाग गया? मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। याजक की तरफ देखो। तुमने देखा होगा कि जब से इस प्रार्थना में को खुदावन चला रहा है, तुमने अपने याजक के अंदर एक बात देखी होगी कि वो किसी मनुष्य की बात नहीं करता। वो प्रतिदिन मीटिंग लेता है, मीटिंग करता है, लेकिन वचन से बताना शुरू कर देता है, जबकि बताने के लिए उसके पास मनुष्य की बहुत सी बातें हैं, बता सकता है क्योंकि ईमानदारी से चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो मनुष्य की कोई भी बातों का बखान नहीं करता सिवाय यीशु मसीह के वचन के द्वारा। क्या कारण है कि वो ये नहीं देखता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? क्या कारण है कि वो ये नहीं देखता कि जिसको हमने 4 साल 5 साल वचन बताया वो दूर हो गया, उसकी बुराई करने लगो? आज तक इस याजक ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब घटी होती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों बढ़ती होती है। अगर हमेशा बढ़ती होती रहेगी तो तुम खुदा के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य को जान नहीं पाओगे। घटी में खुदा की सामर्थ्य है। उसने कहा, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। खुदा की सामर्थ्य हमें प्रतिदिन चला रही है, खुदा की सामर्थ्य हमें प्रतिदिन बढ़ा रही है। मनुष्य की दृष्टि में आज मनुष्य बहुत सी बातें बोल रहा होगा, लेकिन मेरे और आपकी दृष्टि में हम केवल खुदा की ओर दृष्टि करके चल रहे हैं। हमें किसी मनुष्य के विषय में एक भी शब्द नहीं कहने, क्योंकि जो यहोवा का खोजी होता है, जो खुदा के वचन का खोजी होता है, वो केवल खुदा की ओर दृष्टि करता है और कुछ पाने की चाह से खुदा की ओर दृष्टि करता रहता है। मुझे सहायता मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि यहोवा की ओर से मिलती है। जब तक राजा उजिया खुदा के वचन और उसके खोजी पने में बना रहा, खुदा उसको सफल करता गया। हर चीज में उसकी बढ़ती होती गई, दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैल गई। उसकी सेना 3.5 लाख और 7,500, 3 लाख 7,500 की, और बहुत उत्तम श्रेणी के उसके पास योद्धा थे। उत्तम श्रेणी के वो उसने हथियार बना लिए। लेकिन इसके बाद
एक कार्य हो गया जिसमें खुदा ने उसके लिए लिखा। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, यानी दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन उठा। देखा उसका मन फूल उठा। कब फूल उठा? जब समर्थ जब बढ़ गया, लाखों लोग आ गए, दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैल गई। वो खुदा को, जिस खुदा को वो खोजता था, जिसका खोजी था, जिस खुदा ने उसको सफल बनाया, भूल गया। सामर्थ्य हो गया ना, फूल गया मन। सारे काम हो रहे भैया, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो काम हो रहे हैं। अब क्या करेंगे भवन में आके? अब क्या करेंगे भैया? हो जाते महासभा में जाके क्या करेंगे? महासभा को सुनने से हमारे साथ ये नहीं हुआ है, हम खुद प्रार्थना करते हैं तब हुआ है। ओह, अरे महासभा क्या, वहां महासभा को तो केवल सुनते थे, बस हम प्रार्थना करते थे, हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करता है। अब देखो ना, महासभा को सुन रहे, ना भवन में जा रहे, ना कुछ कर रहे, देखो प्रभु सुन रहा कि नहीं। हेलो, ये महासभा किसी व्यक्ति की नहीं है और ना ही ये भवन किसी व्यक्ति का है। ऐसा कहे कि तुम खुदा के विरोध में हो, क्योंकि महासभा में और भवन में केवल खुदा को आदर और महिमा मिलती है। और जब तुम महासभा और भवन के विषय में एक शब्द भी टिप्पणी करते हो, तब तुम अपने खुदा के विरोध में खड़े हो जाते हो। मैं क्यों चुप रहता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक इस पृथ्वी पर हूं, तब तक मुझे खुदा का खोजी बना रहना है। और ये बातें मुझे और एक नया बल उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कभी भी ये चिंता नहीं करी कि उसके साथ कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। यीशु मसीह ने केवल अपने पिता का काम करा। और अगर तुम सच में अपने पिता की संतान हो, तो तुम अपने पिता की कामों को सबसे उत्तम तरीके से करोगे। धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता के कहे गए को पूरा करने में चौकसी करता है। ऐ पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे अपने वचन में स्थिर रहना और अपने वचन में चलना और अपने वचन में बढ़ाना सिखाया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की ओर दृष्टि करता है। मुझे सहायता पृथ्वी से नहीं बल्कि यहोवा की ओर से मिलती है। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मनुष्य, किसी भी ताकत, किसी भी बल, बुद्धि और अपने धन पे घमंड ना करना। देखो जिया या राजा जब तक खुदा को खोजता रहा, सफलता मिलती है। कितनी सफलता मिली, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, दूर दूर उसकी कीर्ति फैल गई। लेकिन दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने खुदा यहोवा का विश्वासघात, किसी का नहीं, बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। और उसे समझी में नहीं आया कि वो बिगड़ा कब। उसे यह समझ में आया मैं तो यहोवा का खोजी हूं और यहोवा मुझे सफल कर रहा है। लेकिन शैतान ने पता नहीं कहां से उसके मन में एक बीज डाल दिया और उसका मन फूल उठा। जब मनुष्य बिगड़ता है, जब मनुष्य गिरने वाला होता है, जब मनुष्य खुदा के वचन से दूर होने वाला होता है, उसे खुद नहीं मालूम होता कि उसके साथ हुआ क्या। क्योंकि अगर उसको मालूम होता तो वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी खुदा से दूर ना होता। क्योंकि शैतान उसके मन को बगड़ा देता है। इसलिए अवश्य है कि खुदा के वचन में प्रतिदिन बने रहो। क्यों आखिर हम प्रतिदिन की मीटिंग करते हैं? क्यों आखिर हम भवन में आके प्रार्थना करते हैं? क्यों आखिर हम 365 दिन अपने खुदा के समीप बने रहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये शैतान बहुत धूर्त है और कभी भी कहीं पर भी हमारे मन में कोई भी बात उत्पन्न कर देगा और हमको मालूम भी नहीं चलेगा, हम खुदा के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम खुदा के विरोध में ना खड़े हों, हम प्रतिदिन और हर क्षण उसके खोजी हैं। और जब हम प्रतिदिन और हर क्षण उसके खोजी बने रहेंगे, तो
तो हम सफल होते रहेंगे। कलाम में क्या लिखा 16वीं आयत, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने खुदा यहोवा का विश्वासघात किया। किसका विश्वासघात किया? किसके बारे में बुरा बोला? उसी भवन में, जिस भवन में उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। किस भवन के बारे में बुरा कहा? उसी भवन के बारे में जहां पर उसने खुदा के वचन को सुनकर उसके वचन को मानना सीखा। किस प्रकार उसने खुदा के प्रति विश्वासघात किया? उसी महासभा में, जिस महासभा को सुनकर वो खुदा के समीप आ गया, उसका भय मानने लगा, उसी महासभा और उसी भवन के विरोध में बोलने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महासभा में और इस भवन में कोई भी मनुष्य मुझे ये बताए होता क्या है? क्यों भाई? इस भवन में और महासभा में प्रतिदिन मीटिंग में होता क्या है? खुदा का बारे में बताया जाता है, खुदा का वचन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस महासभा में और भवन में खुदा के बारे में नहीं बताया जा रहा, खुदा का वचन नहीं बताया जा रहा, तो आप इस भवन और इस महासभा के बारे में कह सकते हैं। लेकिन अगर इस महासभा में, भवन में खुदा के वचन के बारे में ही बताया जा रहा है और अगर हम इसी के विरोध में बात करते हैं तो हम खुदा के विश्वासघाती हो जाते हैं। देखो कलाम में लिखा, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका सामर्थ्य कैसे हो गया? जब खुदा का खोजी था। हम लोग सब भवन में क्यों आए? खोजते हुए खुदा के वचन में। हम लोग सब महासभा में क्यों चलने लगे? प्रतिदिन क्यों चलने लगे? वचन को खोजते हुए। आज हम लोग ने खोजा, इसलिए हम लोग ने महासभा पाया। आज हम लोग ने खोजा, इसलिए भवन में प्रार्थना हम लोग करने लगे, भवन पाया। आज हम लोग ने खोजा, इसलिए भवन ऊपर बन रहा है। आमीन आमीन। लेकिन जहां पर वो सामर्थी हुआ, जिस वचन ने उसको सामर्थी बनाया, जिस वचन ने उसको सफलता दी, जिस वचन के द्वारा वो पूरे राज्य में उसकी कीर्ति फैलने लगी, जिस वचन के द्वारा उसको बहुत तायत से लोगों ने जान लिया, जिस वचन के द्वारा उसकी सारी सेना तैयार हो गई, उसने उसी वचन के विरोध में विश्वासघात किया। किसी मनुष्य के विरोध में विश्वासघात करता, खुदा उसको बचा लेता, लेकिन उसने किसके विरोध में विश्वासघात किया? वचन के विरोध में। कलाम में क्या लिखा? 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने खुदा यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। क्या? जिस मंदिर में वो खुदा को खोजने जाता था, जिस मंदिर में वो प्रार्थना करता था, आज स्वयं उस मंदिर में घुसा, धूप की बत्ती जलाकर, धूप जलाकर। जो काम याजक करता है उस काम को वो खुद करना चाहता था। और क्या कह रहा है? अरे ये याजक साहब ही प्रचार करते रहते हैं, और क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं प्रचार। देखिए मंदिर में क्यों घुसा वो? धूप की बत्ती और धूप जलाकर क्यों? ये काम किसका था? याजक का। और अरे हम भी कर सकते। और क्या, जब देखो तब वही प्रचार करते रहते हैं। प्रचार तो हम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं। और क्या महासभा में, और क्या भवन में। देखिए, समझिए वचन को। उसे मंदिर में जाकर खुदा का खोजी बनना था, उसे मंदिर में जाकर खुदा से प्रार्थना करना था, और उस तरह से वो फलता फूलता गया। लेकिन एक दिन उसने कहा कि मैं याजक का काम खुद करूंगा। फूल गया उसका मन, लोगों ने उससे भर दिया। अरे तुम भी तो कर सकते हो, अरे तुम भी तो इतना अच्छा बोल सकते हो, अरे तुम भी तो प्रचार कर सकते हो, अरे तुम कितना अच्छा बोलते हो, अरे तुम कितनी अच्छी बोलती हो। भर गया मन, फूल उठा मन। अच्छा, फूला कैसे होगा? यहोवा के विरोध में विश्वासघाती कैसे बनाओ? कुछ लोग होंगे जो उजिया को देखते हैं कि ये खुदा के भवन में
बहुत ईमानदारी से जाता है, ये महासभा को बहुत ईमानदारी से सुनता है, तो लोगों ने उसे भरना शुरू किया। क्या भरना शुरू किया? अरे हाँ, खुदा ने भी हमें भी तो हर जगह गवाह बनाया है, हर जगह गवाह बनाया है। आप जगह जगह जाके गवाह बनिए, लेकिन कलीसिया में एक ही याजक है। आप जब कलीसिया में आए, नर्म बने, सीखें खुदा की आत्मा से, क्योंकि कलीसिया में याजक को खुदा अपनी आत्मा से समझाता है, और एक कलीसिया में एक ही याजक रहता है। और जब आप उसकी सुनेंगे और सुनकर खुदा की आत्मा में चलेंगे, तो आप बाहर जाकर खुदा के बखान करेंगे, और तब बहुत तेरे लोग खुदा के वचन पे विश्वास करेंगे। आमीन। लेकिन देखिए क्या हुआ क्या? उसका मन फूल उठा। क्यों फूला? वो विश्वासघाती क्यों हो गया? जिस मंदिर में वो वचन को सुनने जाता था, जिस मंदिर में वो उस अतः याजक के द्वारा वचन को सुनता था, जिस मंदिर में वो देखता था कि याजक धूप जलाता है, जिस मंदिर में देखता था वो याजक का काम है, वो उसी मंदिर में वो उस काम को करने घुस गया। यहीं पर वो खुदा के वचन से गिर गया। कलाम में क्या लिखा? 16वीं आयत, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने खुदा यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया में एक याजक है, और ये जरूरी है कि जिसको खुदा ने तैयार किया है उसकी सुनो और जाकर उससे सीखो, और सीख कर लोगों में, दूसरों में जाके उसका बखान करो। आपने देखा, याजक ने कहा तेरा काम नहीं है, लेकिन उसने उस काम को घुस के करना चाहा, और इस तरह से उसने खुदा के विरोध में विश्वासघात किया। काश हम सब भाई बहन अपने खुदा के द्वारा दी गई सेवा को, जो सेवा खुदा ने मुझे और आपको दी है, उसको पहचाने। ऐसा ना हो कि जो सेवा जिसको दी है उस सेवा को छीनकर हम उस सेवा को करने लगें। हम सब भाई बहनों को खुदा ने एक सेवा दी है, और खुदा ने हम सबको अपने निर्धारित समय पर इस्तेमाल करना जाना है। जो सेवा खुदा ने तुम्हें दी, उस सेवा के अनुसार तुम काम करो, ना कि तुम किसी की सेवा को छीनो। देखो, ऐसा करके तुम विश्वासघाती बन जाओगे। देखो, ये मेरा भवन है, और ये जरूरी है कि इस भवन में याजक प्रचार करे और कलीसिया सुने, और जब कलीसिया सुनती है तो कलीसिया बुद्धिमान बनती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने अपने आप को कभी भी आप लोगों के सामने ऊंचा रखा हो, या तो मैंने कभी भी आप लोगों के सामने अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश करी हो, या तो मैंने आप लोगों के सामने कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करी हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि खुदा की दया से आज तक मेरे जीवन से ऐसा काम हुआ नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने जीवन से खुदा को आदर और महिमा दी है। और जितने भाई बहनों को खुदा ने मेरे सामने रखा कि तू इन्हें मेरे वचन को सिखा और इन्हें मेरे वचन से समझा, मैंने उन सारे भाई बहनों के अंदर अपनी नहीं बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को डालने की कोशिश की है, ताकि उनके जीवनों के अंदर से मेरी वर्शिप ना हो, ताकि उनके जीवनों के अंदर से वो मुझे आदर और सम्मान ना दें, ताकि उनके जीवनों से कहीं वो खुदा को जो सम्मान देते हैं वो मुझे ना दे दें। मैंने हमेशा अपने आप को सुनने रखा, और हर एक मीटिंग में, हर एक जगह पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्रदर रोहित कुछ नहीं है, ये ब्रदर रोहित आपके समान एक साधारण मनुष्य है, और हम सब यहाँ पर खुदा की आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं।
देख लीजिए, आप समझ लीजिए ऐसा ब्रदर रोहित ने हमेशा क्यों करा। बहुत से ऐसे समय आए, बहुत से ऐसे दिन आए जिसमें मनुष्यों को खुदा के, जब मैंने प्रार्थना करी मनुष्यों का जीवन बदला और खुदा ने उनके जीवनों को बदला। तब उन मनुष्यों ने मेरा आदर करना शुरू करा, मुझे सम्मान देना शुरू करा, मेरे नाम की वाहवाही करने लगे। मैंने तुरंत उसी समय वचन से उन्हें समझाना शुरू किया कि तुम मेरा आदर, मेरा सम्मान ना करो, क्योंकि जो काम तुम्हारे अंदर हुआ है उसको यीशु मसीह ने किया है, ना कि मैंने किया है। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा करने से मैं खुदा के प्रति विश्वासघाती बन जाता, लेकिन खुदा ने मुझे आज तक इस विश्वासघाती शब्द से दूर रखा है। खुदा ने मुझे अपने वचन में चलने और अपने वचन के खोजी बने रहने की सामर्थ दी है। इस सामर्थ को मैं खोना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि हम और आप खुदा के विरोध में खड़े हो जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी ये प्रतिदिन की प्रार्थना कहीं खुदा के विरोध में होने लगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जहाँ पर भी जाते हैं अपने सृष्टिकर्ता यीशु मसीह का नाम लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं हम कहते हैं हमें नहीं बल्कि खुदा को आदर और महिमा दो। क्योंकि देखिए कलाम में लिखा है उजिया राजा विश्वासघाती बन गया। वो राजा जो खुदा के वचन का खोजी था, वो राजा जो उम्र भर खुदा के वचन के खोजी में बना रहा, और एक दिन खुदा ने उसको सफलता देना शुरू करा और वो सफल होता चला गया। लेकिन एक दिन उसका मन फूल उठा, किसी और मनुष्य के विरोध में नहीं बल्कि अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में। भवन क्यों आए, भवन में हमें क्या बताया जाएगा, यही बातें समझाई जाएंगी जिसके द्वारा आज मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसने क्या पाप किया। उजिया राजा ये समझ नहीं पाया कि उसने क्या पाप किया। उसको लोगों ने आके ऐसा बहका दिया, उसको लोगों ने आके ऐसा भर दिया कि तू चिरंजीव है राजा, तेरे पास 3,07,500 की सेना है, नगर नगर तेरी कीर्ति हो रही है, तू बहुत सामर्थी हो गया है। अब क्या तू मंदिर में जाकर धूप भी नहीं जला सकता? इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता? अब तो तू जाके मंदिर में जाकर धूप जला। लेकिन जो सेवा याजकों की थी, उस सेवा को खुदा ने याजकों के लिए रखा था, और ऐसा कोई मनुष्य जाकर मंदिर में धूप नहीं जला सकता। क्योंकि जहां पर खुदा ने एक याजक नियुक्त किया है, वहां पर खुदावन ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा आकर मेरे वचन का बखान करे। समझ लो, खुदावन ऐसा है। देखो कलाम में क्या लिखा, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पर अज्जिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी और जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। अब उज्जिया ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? है धूप भी तो जलाना है। प्रार्थना तो हम अच्छी कर लेते हैं, बाइबल तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, गवाही तो हम अच्छे से दे देते हैं, वचन का प्रचार तो हम अच्छे से, क्या हम नहीं कर पाएंगे? हम कर लेंगे, और क्या। उजिया राजा ने यही कहा। देखिए पढ़ें, कलाम में लिखा, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही क्या काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा खुदा की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। निकल जा, क्योंकि तूने उस सेवा पर घात लगाई है जो सेवा खुदा ने अपने याजकों के लिए रखी है। समझे वचन, वचन समझे। 19वीं आयत पढ़ें। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। अरे झुंझला उठा? याजकों की बात को सुनकर उसे चला जाना चाहिए था, लेकिन वो झुंझला उठा, हम नहीं जाएंगे भवन। और क्या, हम भी तो प्रचार कर सकते हैं, हम भी तो गवाही दे सकते हैं, हम भी तो ये काम कर सकते हैं, हम नहीं जाएंगे भवन। अब आप देखिए कैसे भवन बढ़ेगा। बनाए भवन। हेलो, भवन किसी मनुष्य के आने और जाने से नहीं बनता।
भवन बनता है यहोवा के वचन से। मेरे खुदा ने मुझे बहुत कायदे से इन बातों को समझाया है, और जब मैं इन बातों को होते हुए झुंड में देखता हूँ ना, मुझे खुदा हर बात की परख देता है, और इससे पहले कि वे बातें घटे वो मुझे समझा देता है। क्यों समझाता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे वचन में खोजी है। वो मुझे पहले से बताता है सारी बातें, इसलिए मैं वचन से प्रचार करता हूँ। मुझे किसी मनुष्य से नहीं लेना देना। मैं किसी मनुष्य को उसके मुंह पे जाकर उसकी बुराइयों को नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से वो सोचेगा भाई मेरी बुराई कर रहा है। लेकिन जब मैं वचन से प्रचार करता हूँ तब वो मनुष्य दीन बन जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। शैतान हम में से किसी के अंदर भी आके कुछ भी करा सकता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के सामने दीन बनता है, क्योंकि खुदा ने आने वाली बातों को पहले ही से हमें समझा दिया है। देखो राजा झुंझला उठा, जबकि उन्होंने बताया कि ये काम तेरा काम नहीं है, ऐसा करके तू खुदा का विश्वासघाती बन जाएगा। लेकिन राजा झुंझला उठा। क्यों झुंझला उठा? क्योंकि उसके मन में लोगों ने भर दिया था। उसके मन में वो सांप जो होते, सांप करके भर दिया। देखो पढ़ो जरा 19वीं आयत। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था। अरे याजकों पर झुंझला रहा था? तो क्या जब विश्वासघाती बनता है कोई मनुष्य तो किसके विरोध में बोलता है? याजक के विरोध में। ताली बजाओ। ए भैया बोलो। ए भैया तुम सारी बातें सच कैसे बता? आपको मालूम है राजा किसके विरोध में बोलने लगा? याजक के। इसी तरीके से जब किसी मनुष्य का मन फूल जाता है और लोगों की बातों को सुनकर वो फूल जाता है, तो वो भवन के विरोध में, महासभा के विरोध में नहीं बोलता, वो सीधे याजक के विरोध में बोलता है। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। नहीं तो एक तो बात ये कि हमेशा मारने मराने और सब डांटने का ही प्रचार करते हैं। कभी कभी प्यार का, शांति का प्रचार करा करें। याजक के विरोध में जब भी मन फूलता है ना, तो केवल एक के विरोध में शैतान काम करता है कि तुम याजक के विरोध में बुरा कहो, कलीसिया में फूट अपने आप पड़ेगी। लेकिन इनको मालूम नहीं है, इस धूर्त को मालूम नहीं कि याजक खुदा की आत्मा में। इससे पहले वो धूर्त आके अपना काम करे, खुदा का अभिषेक झुंड में जाकर चौकसी करता है, और झुंड में क्या बात हो रही है खुदा याजक को अपने आप ही बता देता है। भला तुम मुझसे वे बातें ना करो, लेकिन मेरा खुदा मुझे सारी बातें बता देता है, और मैं खुदा की आत्मा में वही प्रचार कर देता हूँ। और काम ये होता है कि वे भाई बहन जो भटकने वाले हैं वो फिर से सीधे मार्ग पर आ जाते हैं। यही तो है चौकसी। जा और जाकर अपने छोटे झुंड की चौकसी कर। क्या चौकसी करे? क्योंकि देख, जब तू वचन करकरा करके हटता है तो बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं। लोग बहुत सी बातें बना कर तेरे विरोध में बातें करते हैं। ये छोटा झुंड निर्बल है, इसे कहीं कोई शैतान घात ना कर दे। जा और जाकर इसकी चौकसी कर। क्या कहा था खुदा ने आदम से? इस अदन की वाटिका की रक्षा कर। तो क्या ये रक्षा है क्या? आमीन। तो क्या तू जो याजक बन के ये बातें पहले से बता देता है, ये रक्षा है क्या? आमीन। जो हमारे भाई बहन प्रतिदिन वचन में सुनते हैं, चलते हैं, उनके मनों में जब भी कोई भी बात आती है तो खुदा उसी वचन के द्वारा उनको ये बातें पहले से बता देता है। क्यों खुदा ने कहा था अदन की वाटिका की रक्षा कर? यही है कि मैं तुझे वह बातें बताऊंगा जो बातें ये संसार नहीं जानता। देखो, उजिया राजा ने याजकों के सामने, याजकों के लिए उसका मन झुंझला उठा, और उसने याजकों को क्या किया? देखो, समझो, 19वीं आयत पढ़ो।
तब उजिया धूप जलाने को धूप जान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोई याजक, कोई खुदा का दास ये नहीं चाहता कि तुम कोढ़ी बन जाओ। एक कोढ़ शरीर का होता है, एक मन का कोढ़ होता है। जब मन फूल उठता है तो मन में कोढ़ लग जाता है। याद रखो, मूसा की बहन और मूसा के भाई खुदा मूसा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। और आप मुझे बताइए, जब उनको खुदा ने सफेद कोढ़ दे दिया तो क्या मूसा ने प्रार्थना नहीं करी? मूसा ने प्रार्थना करी कि खुदा इनके कोढ़ों को माफ कर, चंगा कर खुदा। क्यों? क्योंकि याजक नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया में कोई कोढ़ी हो जाए। याजक नहीं चाहता कि किसी के मन को फूल जाए। याजक हमेशा विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जो खुदा का याजक होगा ना, वो हमेशा भला ही करेगा। और खुदा उसे वे बातें पहले से ही बताएगा कि देख झुंड में क्या बातें चल रही हैं, देख तू तो मेरे वचन में बना है, देख तू तो प्रतिदिन की मीटिंग कर रहा है, देख तू तो पूरी तरीके से मेरे वचन में बना हुआ है और मेरे वचन में पूरी रीति से लगा हुआ, मेरा खोजी है, मैं तुझे सफल कर रहा हूं। लेकिन तेरे पीछे शैतान धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। जा और जाकर मैं तुझे मन्ना दूंगा, जा और जाकर मैं तुझे वचन दूंगा, और जब मेरी भेड़ें तेरे पास आए तो उन्हें ये मन्ने से तृप्त करना, ताकि जिनका मन फूल उठा है वो फिर से दीन बन जाए, ताकि उनके मनों में वो कोढ़ ना हो, ताकि उनके जीवनों में वो कोढ़ ना हो, ताकि उनके मन फूल ना उठे, वो अपने आप को दीन बनाए। आमीन। अगर आज हर एक याजक किसी रीति से सेवा करे तो हर एक मनुष्य दीन बन जाए। क्या कारण है कि आज सारे के सारे भटक चुके हैं? क्योंकि याजकों ने सुधि लेना छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो हम लोग प्रतिदिन चल रहे मीटिंग कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरे पीठ पीछे जो भी बातें होती कोई मुझे बताता नहीं है, लेकिन मेरा खुदा मुझे बता देता है, और उस बातों का मैं प्रचार खुदा की आत्मा में पहले से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ही तुम पहचानोगे कि ये खुदा की ओर से है। भैया हमने तो ये बातें बताई नहीं, इन्हें कैसे मालूम हो गई कि ये बातें चल रही, और वचन यही हो गया। और इससे ही जो भीड़ है उनका विश्वास बढ़ता है। इससे ही जो भीड़ है, जो सुनने वाले होते हैं, उनका विश्वास और स्थिर होता है कि हाँ ये सच में खुदा का बंदा है। जो हमारे साथ जो बातें घटती हैं उनके विषय में पहले से ही ये बताने लगता है। देखो मैं तुमको सच कहता हूँ, इस पृथ्वी और इस पृथ्वी पर के लोगों की चिंता ना करो। अपने नाम को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम ना करो, बल्कि अपने नाम को पूरी रीति से दीन करो। अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा दो। देखो मैं इसलिए इस पृथ्वी पर चल रहा हूँ और तुम्हें बार बार हर क्षण तुम्हें ये बातें समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर से वो काम जो उज्जिया के जीवन से हुआ ना हो। क्योंकि खुदा ने मुझे और इस भवन को और हमारे इस छोटे झुंड को बढ़ाया है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक दिन भी प्रार्थना नहीं थी, लेकिन प्रतिदिन की प्रार्थना हर दिन खुदा ने मुझे दिए हैं। आप लोगों को हर दिन प्रार्थना सुनने की सामर्थ दी है, आप लोगों को और हम सबको ये भवन दिया है। हाँ, ये बढ़ती केवल मेरी नहीं बल्कि हम सब भाई बहनों की है, और इसमें आप सब ने परिश्रम किया है। तो मैं कैसे मान लूं कि आपका परिश्रम व्यर्थ जाए? मैं कैसे आप लोगों को छोड़ सकता हूं? मैं कैसे आप लोगों को ये बातें ना बताऊं जो बातें मेरा खुदा मुझे आप लोगों के कहने के लिए कहता है। मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, मैं किसी भाई किसी बहन के विरोध में ये बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बातें, ये सुगंध खुदा ने मुझे सुंघा दी, और इसलिए मैंने खुदा की आत्मा में ये प्रचार कर दिया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुदा गलत कभी नहीं हो सकता। देखो मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये प्रचार कभी गलत नहीं हो सकता। और मैं जानता हूं कि ये बातें हो रही हैं, इसलिए खुदा ने ये वचन मुझे दिया। और खुदा समय समय पर हमें इसी रीति से मनने से तृप्त करता है, ताकि हम वो इजरायली ना बने जो कुड़कुड़ा रहे थे, वो इजरायली ना बने जो मन में फूल रहे थे, वो इजरायली ना बने जो मन में कोढ़ी थे, बल्कि हम वो बने जिन्होंने उस देश पर अपना पैर रखा, अर्थात हारून और कालेब। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यहोशू और कालेब,
मैं आपसे फिर कहता हूँ, अपने जीवन में इस रीति से लड़ो कि इनाम तुम ही पाओ। इस इनाम को, जो जीवन का मुकुट है, छीनने का प्रयास शैतान कर रहा है, लेकिन शैतान को अपनी एड़ी से दबा दो और कहो, ए शैतान मेरे पास से दूर हट जा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भवन, ये याजक, ये प्रार्थना, ये महासभा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि मेरे पिता ने मुझे दी है। आमीन। कितना आनंद आता है नहीं? कैसे मैं कह दूं कि मैं अकेला हूं, कैसे मैं कह दूं कि मैं अनाथ हूं। मेरा पिता मेरे साथ है, जो मुझे सारी बातों की बुद्धि और समझ देता है, जो मुझे सारी बातों को समझाता है, घटने से पहले वे बातें बताता है। देखो एक आयत और पढ़ो, 20वीं आयत पढ़ो, 19वीं आयत पढ़ो। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोड़, जो उसको फलवंत कर रहा था, जो खुदा उसको बढ़ा रहा था, जो खुदा उसको नगर नगर उसकी कीर्ति करा रहा था, कितना ज्यादा दुखी हुआ होगा उजिया के माथे पर कोड़ देने। आए थे, कितना ज्यादा रोया होगा वो पिता उजिया को कोड़ देने में। वो विश्वासघाती बन गया। हे मेरे पिता, ऐसा कार्य किसी विरोधी से भी ना हो, हमारे शत्रुओं से भी प्यारे खुदावन ऐसा काम ना हो। भला वो मेरे विरोध में कुछ भी कह दें तो मैं उसको क्षमा करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता पिता कि वो तेरे विरोध में खड़े हो जाए, वो तेरे विश्वासघाती बन जाए। पिता सबको क्षमा कर, मुझे भी क्षमा कर पिता, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूँ। मुझसे भी बोलने में घटी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। मैं एक मनुष्य ही तो हूँ। प्रभु मुझे भी क्षमा कर, इस झुंड को क्षमा कर, इस झुंड में चलने वाले हर एक भाई बहनों को क्षमा कर। जो भाई बहन इस झुंड में नहीं है, जो प्रार्थना को सुनते हैं चोरी छुपे, उनको भी क्षमा कर प्यारे प्रभु। उनको भी समझ और बुद्धि दे कि वे तेरे विरोध में बातें ना करें, क्योंकि जब तू प्यारे प्रभु किसी मनुष्य पे भड़क जाता है तो तेरा क्रोध बहुत भयानक होता है। प्यारे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य पर तेरा क्रोध भड़के। तेरे याजक की, तेरे दास की केवल एक ही प्रार्थना है कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पर तू दया कर। प्यारे प्रभु, हर एक मनुष्य को अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। हम मनुष्य ही हैं प्यारे प्रभु, हमसे घटी और भूल हो जाती है, हमें क्षमा कर। मुझे वचन बोलना नहीं आता प्यारे प्रभु, पता नहीं कहाँ से प्यारे प्रभु मैं बोलने लगता हूँ, लेकिन ये बोलना भी प्यारे प्रभु मेरे मुंह में तू ही देता है, और इस बात पर मैं घमंड करता हूँ। सब बातों को मैंने तेरे हाथों में रखा है प्यारे प्रभु। भवन के बनने से लेकर, निर्माण से लेकर हर चीज को तेरे हाथों में रखा है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहने जा रहा हूँ, आप लोग सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि जो भवन बन रहा है इसका इंतज़ाम सब प्रभु कर रहा है। एक चेक मैंने दिया था और अब एक चेक मुझे और देना है, और वो चेक मैं कल दूंगा कॉन्ट्रैक्टर को। आप सब प्रभु से दुआ करें कि उसका इंतज़ाम प्रभु करे और वो चेक का पैसा पूरी तरीके से पास हो और कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जाए। मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे कभी भी मांगने वाला नहीं बनाया, क्योंकि ये भवन मांग के नहीं बनेगा, क्योंकि ये भवन खुदा की आत्मा से बना है। जो सबको देता है वो कभी मांगता नहीं है। मैंने अपने पिता से यही सीखा है और मैं अपने पिता पे घमंड करता हूँ। बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना में याद रखिएगा, अपनी अपनी प्रार्थना में ये याद रखिएगा कि जो भाई चेक देते हैं वो पास हो, वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में जाए उस पैसे से भवन का सही सही कार्य हो और सारे काम में प्रभु
हम सबको आशीषित करे। आइए हम सब मती निकालेंगे भाई। आइए मती उसका 6वां अध्याय। भाई यहाँ आ जाइए। मती उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मैं नाव धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, आइए हम सब पढ़ेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरा प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हमारे पिता, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के महासभा इस भवन में जो आपने एक बीज बोया खुदावन, ताकि ये आपका बीज को, आपका वचन को खुशते रहे खुदावन, आपकी इस वचन को में बने रहे खुदावन, ताकि जिस तरह उजिया ने आपका वचन में खुजते रहा और उसको अपने इतना प्रतिफल दिया, उसका समर्थ दिया खुदावन, ताकि इसी तरह हम लोग भी खुदावन आपको वचन को खुशते रहे, ताकि हमको भी समर्थ रहे। जिस प्रकार उजिया ने अपना प्रतिफल पाकर वह इतना घमंड कर लिया खुदावन, ताकि हम लोग ऐसे को न बने, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। जिस प्रकार उसने अपना फल को प्राप्त करके वह अपने आप को याजक का रूप बनाने के लिए उसने कोशिश की है खुदावन, ताकि वह उसका आपका वचन को विश्वासघात किया खुदावन। लेकिन हम लोग को समर्थ दीजिए ताकि आपका वचन को में बने रहे खुदावन। हम लोग याजक के रूप में नहीं बन सके खुदावन। ये याजक केवल एक ही लोगों का है, ये केवल याजक एक उनके आपके चुने हुए दास के लिए है खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं खुदावन, इस भवन का जो मरम्मत हो रहा है खुदावन, ताकि जो इस भवन का जो भी केक खुदावन हमारे भाई दे रहे हैं, ताकि उसको सामर्थ्य से उसका समाज कर्नाटक को जो बनाने वाले हैं खुदावन उसमें परिवर्तन हो सके। ये चेक सही सलामत
को उसका में चेक को उसमें जो बनाने वाला जो खुदावन उसको उसमें परिवर्तन हो सके खुदावन, ताकि उसको सही सलामत को मटेरियल इस भवन में लगा सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं खुदावन। और ये जो भी YouTube में देख रहे खुदावन, आपका वचन को सही सलामत में आपका अनुग्रह ये उसको सामर्थ्य दिए, ताकि आपका वचन को सही सलामत में सत्य में को ग्रहण कर सके। यही को हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा राज्य दे और हमारी अपराध क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी चलो प्लीज चलो प्लीज कल की प्रार्थना भाई विमल के यहाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई विमल का जन्मदिन है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने कहा है भाई हम चाहते हैं कि हमारे जन्मदिन में खुदावन को आदर और महिमा मिले और उसकी उनकी प्रार्थना हो। तो प्रार्थना कल की बहन जॉयस के यहाँ थी, लेकिन कल हम प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल के यहाँ करेंगे, क्योंकि उनका जन्मदिन है। और भाई बहन जॉयस के यहाँ अगले वेडनेसडे को प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।